इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडी स्किल्स, या यूं कहिएगा आप अपने स्टडी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने स्टडी को किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हो, उस तरीके की कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे पढ़ाई करते समय। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पास में है तो अब हमारे पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई को और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग में किया जाए तो आपका उतने ही मेहनत में एक अच्छा आउटपुट ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम चीजें कर रहे होते हैं और हमको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको और काफी अच्छा किया जा सकता है कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप अपनी पढ़ाई तो कर रहे हो, उसी पढ़ाई को किस तरीके से किया जाए कि आप उसी मेहनत में एक मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सको। तो उसके लिए कुछ 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी स्किल इंप्रूव होगी और आप कम समय में बहुत चीजों को अच्छे से पढ़ पाओगे। आप बोर्ड तक अच्छे से यानी कम समय में ज्यादा याद कर पाओगे, तो अपना एग्जाम अच्छा दे पाओगे, जिससे आपका परसेंटेज इंक्रीज होंगे। तो ओवरऑल ये है कि आपकी पढ़ाई में एक बूस्टर डोज लग जाएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला काम क्या है आपका। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल, टेबल और लिख दीजिएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप यदि इस समय क्लास 12th में हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, लाइक मैथ और आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें ये पांचों सब्जेक्ट आपके आ जाए, क्योंकि अब इस समय ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही ध्यान दे रहे हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ नहीं है तो आपके पास बायो होगी, तो इन पर ही ध्यान दे रहे हो, हिंदी और इंग्लिश नहीं। क्योंकि जब परसेंटेज आपको, मान लीजिए आपको 90% चाहिए, तो भैया फिजिक्स में भी 90 चाहिए, केमिस्ट्री में भी 90 चाहिए, मैथ में भी 90 चाहिए, यानी कि सभी में आपको 90-90 नंबर चाहिए, तभी आपके 90% बन पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को महत्व दो, हर सब्जेक्ट को बराबर की वरीयता दो इस समय। हाँ, ऐसे हो सकता है कि सपोज दैट कि आपका मैथ हार्ड है, आपका मैथ में आप कमजोर हो तो मैथ को ज्यादा समय दो। मान लीजिए हिंदी आपका 1 घंटे में, मतलब एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, तो ऐसे समझ लीजिए जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, यानी कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय, जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय, जो अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ के याद कर पा रहे हो उसको कम समय दो। बात समझ रहे हो, उसको 15 मिनट दो, बाकी के समय को जो वीक सब्जेक्ट है आपको उसको दो, ताकि उसकी भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। बात समझ रहे हो, तो इस तरीके का एक टाइम टेबल होना चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्टों को प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर समय दो और प्रॉपर एक टाइम बनाओ कि सुबह मुझे 8 से 9 बजे पढ़ना है फिजिक्स, 10 से 11 मुझको मैथ पढ़ना है, 12 मान लीजिए स्कूल जाना है या कोई और काम करना है, रात को 8 से 9 मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, 9 से 10 ये चीज पढ़नी है और 11 बजे सो जाना है, सुबह 5 बजे जग जाना है, 5 बजे जगने के बाद में ये चीज, इतने डेरिवेशन करने, इतनी सारी चीजें करनी है। और हर रोज एक समझ लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करते समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपने कल जितने घंटे पढ़ाई की है अगले दिन उससे कम ना हो, उससे 2-4 मिनट ज्यादा हो। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब पढ़ाई करोगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि स्टडी करते समय आप क्या हो जाओगे, बोर भी होने लगोगे। तो जब बोर होने लगे तो अपनी चीजों को स्विच कर दो, बदल दो। बदलने का मतलब क्या, कि यदि आप बोर हो रहे हैं तो किसी सार्वजनिक पार्क में चले जाओ, यानी ट्राई स्टडिंग इन ए पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी और कॉफी शॉप इफ यू आर गेटिंग बोर्ड। यदि आप बोर हो रहे हो तो किसी भी, आप मान लीजिए किसी पार्क में थोड़ी देर जा सकते हो, किताब लेकर वहां पर पढ़ सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो। लाइब्रेरी में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके दोस्त या आपके साथ के लोग मिलेंगे, उनको आप देखोगे कि वो भी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक अलग से एनर्जी आएगी, अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि सब पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ना पढ़ूं। ठीक है, तो ऐसी जगह हम जाते, पता क्या होता है, जहां पर हम जाते हैं देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, तो हमको वही एक्टिविटी करने का मन करता है। ठीक है, आप यदि एक गाली देने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो आप गाली देने वाले बनोगे, यदि पढ़े लिखे बच्चों के साथ रहोगे तो पढ़े लिखे बनोगे, सिंपल सी बात है। तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, ऐसी लाइब्रेरी देखो जहां पर
बच्चे पढ़ाई करते हो वास्तव में, तो वहां पर जाओगे तो आप देखोगे 4 लोग आपके साथ के आजू बाजू में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का। बात समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप पढ़ाई करते समय, अब ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपको 3 घंटे पढ़ना है, तो आप क्या करो, इसको टुकड़े बना लो। आप इसके 4 टुकड़े बनाइए। देखिएगा, पहले आप एक 30 मिनट पढ़िएगा, फिर 10 मिनट का गैप लीजिए, ठीक है, फिर 30 मिनट पढ़िएगा, फिर 10 मिनट का गैप लीजिएगा, फिर 30 मिनट पढ़िएगा, फिर 10 मिनट का गैप। इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। ओवरऑल बात यह है कि आपको टेक ए ब्रेक, यानी कि जब आपको किताबों से दूर हटकर कुछ फन करने का मन कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। जब आप किताबों से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, तो एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, तो टेक ए ब्रेक, ठीक है। 30 मिनट पढ़ाई करो बस एक सब्जेक्ट की, उसके बाद में ब्रेक ले लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर दो, फिर 10 मिनट का गैप लो, फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ लो। इस तरीके से आप पढ़ाई करो। जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो सकता है 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 से 7 मिनट का ब्रेक, या 10 से ज्यादा मिनट का ब्रेक मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ब्रेक में आप क्या करो, ब्रेक में ऐसी चीजें मत देख लेना कि आप रील्स देखने लग गए पूरा, फिर पता ही नहीं चला 1 घंटे 2 घंटे कहां बर्बाद कर दिया आपने, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवार्ड योर सेल्फ, यानी कि सेलिब्रेट योर स्टडी विन टू मोटिवेट योर सेल्फ, यानी खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपने को स्टडी के लिए सेलिब्रेट करें, यानी अपनी जो स्टडी कर रहे हो कि भाई आपने सुबह जगे, सुबह जगने के बाद आपने कहा कि मेरे को 2 डेरिवेशन करने हैं, 2 डेरिवेशन करने हैं, और 2 डेरिवेशन करने के बाद, 2 डेरिवेशन करने के बाद अपने आप को एक चाय पिलाऊंगा, ठीक है। और आज अपने आप को, मतलब अपनी जो आपने 2 डेरिवेशन करने, अपने आप को मोटिवेट करो, सेलिब्रेट करो अपनी चीजों को कि अभी 1 कप चाय पीऊंगा, अब 1 गिलास दूध पीऊंगा, पहले ये काम कर लो, यानी कि फिर दूध पी लो, कोई बात नहीं। अपने माइंड को बताओ भाई तेरे को ये काम करना है, पहले मात्र 1 डेरिवेशन, 1 सवाल या 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके बाद में तेरे को ये चीज मिलेगी, और उसको दो, ठीक है। मतलब अपने आप को मोटिवेट कर करके पढ़ाओ, ठीक है। तो जो आप एक छोटा टारगेट आप अचीव कर लो, उसके बाद अपनी जो अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करो, यानी कि अपने आप स्वयं ही सेलिब्रेट करो, सोनी अपने आप को रिवार्ड दो, अपने आप को खुद की यानी अपने आप को स्वयं को रिवार्ड दो, ठीक है। आगे, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कभी भूखे रहते हो, या मान लीजिए खाना नहीं खाया है, तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। ये पुरानी कहावत है कि भैया भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो वही वाली चीज है कि यदि आप भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, तो कभी भी पढ़ाई पर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो हैव ए स्नैक एंड स्टे हाइड्रेटेड, हमेशा आप क्या लो, नाश्ता लो, हल्का खाना खाओ, और हमेशा हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पेट में मान लीजिए 9 रोटी, मान लीजिए 1 रोटी खाने की भूख है और आपने 10 रोटी पेट में चपेट दे, तो भैया फिर कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो हमेशा हमको नाश्ता लेना, स्नैक्स लेने हैं, यानी कि आप ऐसा करो, चने सुबह सुबह गरा दो, चने खा लो, ठीक है। बादाम गरा दो, बादाम खा लो, ठीक है। हल्की चीज, हल्के नाश्ते लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी, और आपको बोर नहीं होने देंगे, और साथ में आपको आलस नहीं आएगा। ऐसी खाना नहीं पेट में, मतलब पूरा एकदम टनाटन कर लो, पेट पे हाथ फिरा के सो जाओ, ऐसा नहीं करना है। नाश्ता लेना है, भूखे भी नहीं रहना है, और ज्यादा भी नहीं खाना है। तो हमेशा नाश्ता लो, हल्का खाना लो, जिससे एनर्जी मिले, हाइड्रेट रहो, और पानी पीते रहो, ठीक है। पानी पीते रहो, क्योंकि भूखा और प्यासा इंसान कभी भी स्टडी पर फोकस नहीं कर सकता। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी खाली पेट और उस चीज से पढ़ाई नहीं होती है। आगे, फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, यानी कि आप अपने लिए एक ऐसी जगह फाइंड करो, या आप स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अपना एक आइडियल रूटीन बनाओ, ठीक है। अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक आइडियल रूटीन बना लो भैया कि हमको इस रूटीन में पढ़ाई करनी है, और लगातार इसी रूटीन में करते जाना है। कभी ऐसा नहीं कि आप अभी फिजिक्स देखने लगे, थोड़ी देर मैथ, फिर आप साइंस, और फिर ऐसे आपने किताब बंद करके रख दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बनाए रखनी है, उसके लिए आप एक रूटीन बना लीजिए। और लास्ट क्या है, क्रिएट ए प्रोडक्टिव वर्क स्पेस, यानी कि एक ऐसा कार्यस्थल या एक ऐसा पढ़ाई का रूम बनाना है, एक ऐसी जगह बनानी है जो आपको प्रोडक्टिव रहे आपके लिए, यानी कि आपको कुछ ना कुछ दे। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको दे, मतलब यह है कि आप, ऐसा नहीं कि पास में आपके यहाँ गाने
चल रहे हैं, पास में टीवी लग रही है, वहीं पर आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। एक ऐसा वर्क स्पेस आपको बनाना है, एक ऐसा पढ़ाई का क्षेत्र आपको बनाना है जो आपका नॉइस फ्री रहे। आपके स्टडी का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे पढ़ने का मन करे, ठीक है। और कभी भी लेट के नहीं पढ़ना है, तो इस तरीके का अपना रूम को इस तरह से डिजाइन करो, अपना कार्यस्थल ऐसा बनाओ जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। आई होप कि आज आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। यदि ये काम नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चल रहा है तो वैसे चलते रहिएगा, लेकिन आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।